Hi students, here I am Amrita. Welcome to all on the official YouTube channel of Chandigarh Career Group. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 का जो हमारा फर्स्ट पेपर हुआ था सीडीएस के, उसके इम्पॉर्टेंट एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. So our first question is, his religious views are rather fanatical. Fanatical क्या होता है? Fanatical का मतलब होता है कट्टर. अब देखते हैं मिलिटेंट. मिलिटेंट बोलते हैं उग्रवादियों को. उग्रवादी भी एक तरीके से कट्टर ही होते हैं. उसके बाद मॉडरेट. मॉडरेट जिनका स्वभाव नरम होता है. मॉडरेट नरम. रैबिड बाइगोटेड. रैबिड बाइगोटेड भी क्या है? कट्टर. हेंस क्या है? फेनेटिकल, मिलिटेंट, रैबिड, बाइगॉट. ये चारों क्या है? ये चारों क्या है? सिनोनियम है. लेकिन हमें फाइंड क्या करना है? एंटोनियम. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मॉडरेट. Now let's move to another question. Religious fundamentalists often consider the followers of other religion to be heretics. Heretics क्या होता है? Heretics का मतलब होता है, यहाँ पे क्या है? Religious fundamental often consider other followers of other religion to be heretics. Heretics होता है नास्तिक, अथिस्ट, कि दूसरे धर्म को लोगों को वो क्या मानते हैं? नास्तिक, अथिस्ट. अब देखिए अपोस्टेट, बिलीवर जो विश्वास करे सब में, जो क्या है? सब में विश्वास करे. डिसेंटर का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट. अब उसके बाद एपोस्टेट. एपोस्टेट का मतलब भी क्या होता है? अथीस्ट. उसके बाद आता है ये वो है, ये क्या है? अथीस्ट जो विश्वास ना करे, और थीस्ट जो सब में विश्वास करे. हेंस रिग्नेट इज द करेक्ट ऑप्शन. अब उसके बाद अकॉर्डिंग टू जीवी शाह, मैन हैव बिकम इनर्ट, देयरफॉर लाइफ फोर्सेस हैज चोजन वुमेन टू परफॉर्म द फंक्शन. इनर्ट होता है इनएक्टिव, जिसको बोलते हैं बिल्कुल सो जाना, इंटरेस्ट ना लेना, इनएक्टिव, या फिर अनइंटरेस्टेड. अब देखो अपैथेटिक. अपैथेटिक का मतलब होता है नॉट इंटरेस्टेड या फिर अनइंटरेस्टेड. उसके बाद डोरमेंट. डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव. अब क्या है? ये तीनों तो हमें सिनोनियम मिल गए. अब आता है क्विसेंट. क्विसेंट का मतलब भी डोरमेंट होता है, इनएक्टिव होता है. ये भी हमारा वही सिनोनियम हो गया, क्विसेंट. अब उसके बाद आ जाओ लाइवली मींस एक्टिव. Hence option A is correct. Now let's move to another question. Some of the men are highly misanthropic. अब misanthropic और philanthropic दो वर्ड होते हैं. एक misanthropic होता है, एक philanthropic होता है. अब देखिए मिज़ेंथ्रोपिक क्या है? जो हेट्स मैनकाइंड, जो दुनिया, जो क्या है? मानवता से नफरत करे, दो लोगों का भला ना सोचे. और ये क्या है? लव्स मैनकाइंड, जो क्या है? सबसे प्यार करे, सबका भला सोचे, काइंड नेचर. अब हमें इसका मिज़ेंथ्रोप का उल्टा बताना है. मिज़ेंथ्रोपिक का उल्टा था फिलैंथ्रोपिक. ये मिल गया हमें, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट ऑप्शन. अब इनके मीनिंग देखते हैं. एंटी सोशल, जो सोशल सोसाइटी के बिल्कुल विपरीत हो, अपोजिट हो, एंटी सोशल. फिलोसफिक, रिलेटेड टू फिलोसफी. उसके बाद आता है हमारे पास एट्रोपिक. एट्रोपिक का मतलब होता है हमारे पास, जब हम एट्रोपिक वर्ड की बात करते हैं, एट्रोपिक मीनिंग होता है हमारे पास, मान लो लव्स एवरीवन, जो सबसे प्यार करे. इसको भी हम बोल सकते हैं लव्स मैनकाइंड, जो सबसे प्यार करे, लव्स मैनकाइंड. अब उसके बाद बात करते हैं, हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया है लव. उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की. द टीचर वाज अ वेरी प्रोफाउंड मैन. प्रोफाउंड होता है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज, ग्रेट नॉलेज. इसको हम स्कॉलर भी बोलते हैं. अब देखिए स्कॉलर हमें मिल गया, सिनोनियम है. सुपरफिशियल, ग्रेट नॉलेज हो. एरुडाइट भी स्कॉलर ही होता है, सिनोनियम मिल गए तीनों.
अब बचा क्या ऑप्शन, सिंसियर, ऑप्शन ए। सिंसियर बहुत सीधा साधा इंसान जिसको ज्यादा कुछ ना पता हो, ऑप्शन ए। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हिज हैंड राइटिंग इज रीडेबल। रीडेबल जो पढ़ी जा सके, जो समझ आ सके उसको बोलते हैं हम कंप्रहेंसिबल। जो इजी टू अंडरस्टैंड हो उसको बोलते हैं कंप्रीहेंसिबल। ये तो हमें मिल गया सिनोनिम। अब इलेजिबल, जिसको पढ़ ना सके कोई भी, जिसको कोई पढ़ ना सके, एक तरफ है रीडेबल सब पढ़ सके, दूसरी तरफ इलेजिबल जिसको कोई पढ़ ना सके, एंटोनियम हमें मिल गया ऑप्शन सी। डेसिफ्रेबल और वेल रिटन, जो अच्छे से लिखी हो जिसको सब समझ सके, यही है। ये तीनों हमें क्या मिल गए, सिनोनिम। ये दोनों और ये तीनों का मतलब क्या होता है, इजी टू अंडरस्टैंड या कंप्रेसिबल जिसको सब समझ सके। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, एंटोनियम है। मोहन इज स्टेड फास्ट। अब स्टेड फास्ट का मतलब होता है जो चीज क्या हो, कांस्टेंट हो, या बोल सकते हैं प्रिजर्व हो, प्रिजर्व। अब क्या है, अनरिलायबल। अनरिलायबल जिस पे, रिलायबल का मतलब होता है डिपेंड, जिस पे हम डिपेंड ना हो, इंडिपेंडेंट हो, खुद पे दूसरे पे डिपेंड ना हो। जिस पे हम डिपेंड कब नहीं होता, जब हमें किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, बोल दो कि अनट्रस्टेबल। अनफॉल्टरिंग, जो नॉट फाल्टर, जो मूव ना करे कोई चीज, कांस्टेंट हो, नॉट फाल्टर। अनफेवरिंग, जो चीज फ्लक्चुएट ना करे, कांस्टेंट हो। कमिटेड, कमिटेड का मतलब होता है किसी चीज से या तो कोई कमिटमेंट देना या कमिटेड होना। अब देखिए ये तीनों क्या है हमारे सिनोनिम। स्टेडफास्ट, जो चीज कांस्टेंट हो, अनवेवरिंग जो फ्लक्चुएट ना करे, अनफाल्टरिंग जो फाल्टर ना करे। अब अनरिलायबल क्या होता है, जिस पे हम डिपेंड ना हो, ट्रस्ट ना कर सके। एक तरफ मोहन स्टेड फास्ट फ्रेंड है, कैसा, जो कांस्टेंट फ्रेंड है, बहुत टाइम से फ्रेंड है, क्यों, क्योंकि इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं इसलिए हमारा कांस्टेंट फ्रेंड है। दूसरी तरफ अनरिलायबल, अनरिलायबल मींस ट्रस्टवर्दी नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। राधा ऑफन गोस टू टेम्पेचुअस व्हाइल डिबेटिंग। डिबेट करते हुए राधा टेम्पेचुअस होते हैं। टेम्पेचुअस होते हैं अरोगेंट। अब हमने लास्ट पेपर में टेम्पेचुअस का मतलब पढ़ा था हमने स्ट्रॉन्ग। इसके कई मीनिंग हो सकते हैं डिपेंड अपॉन द कंटेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। अरोगेंट भी, स्ट्रॉन्ग भी। अब वेहेमेंट, फियर्स, वायलेंट, ये तीनों का मतलब सेम है। एंगर, एंग्री होना, एग्रेसिव होना, एरोगेंट होना, या फिर स्ट्रॉन्गली कोई चीज स्ट्रॉन्ग, इन तीनों का मतलब सेम है। बच्चा क्या, काम मतलब शांत होना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट एंटोनियम है। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। द थीफ हैड वेरी वाइटल। वाइटल होता है इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, नेसेसरी, इसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट, क्रूशियल हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जो। नेसेसरी, असेंशियल। अब हमें इसका अपोजिट ढूंढना है। अब देखिए ये मिल गया हमें क्रूशियल, असेंशियल मिल गया, यहाँ पे क्या इनएसेंशियल, जो चीज जरूरी ना हो। हमें हमारा एंटोनियम मिल गया है ऑप्शन बी में। अब दूसरे ऑप्शन चेक करते हैं, इनडिस्पेंसेबल और फंडामेंटल। फंडामेंटल भी क्या होता है, फंडामेंटल वो चीज होती है जो जरूरी हो। फंडामेंटल इज वर्ड, जो चीज जरूरी हो। अब उसके बाद देखिए इनडिस्पेंसेबल, जो पूरी तरह से ना बनी हो या पूरी तरह से जिसका कोई काम ना हुआ हो, इनडिस्पेंसेबल। अब यहाँ इनडिस्पेंसेबल का कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, बैठा है किसका, असेंशियल के अपोजिट इन असेंशियल, ऑप्शन बी। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। हिज लेक्चर्स आर ऑफन वर्डी। वर्डी होते हैं बहुत बातों से भरे हुए, बहुत ज्यादा शब्दों का यूज करके। अब डिफ्यूज होता है, हमने पहले भी पढ़ा, किसी के इफेक्ट को जीरो कर देना या फिर कम कर देना, लेस द इफेक्ट। कंसाइज होता है छोटा, बहुत कम शब्दों का यूज करके बहुत छोटा। गैरुलस होता है बहुत बातें, बातूनी जिसको बोलते हैं बहुत वर्डी। वैल्यूएबल, वजनदार। अब उसकी बातें बहुत वर्डी होती है, वजनदार मतलब बहुत वर्डों से भरी हुई होती है। गैरुलस बहुत ज्यादा वर्ड, बातूनी। अब डिकनसाइज होता है बहुत कम, संक्षिप्त में, छोटी छोटी शब्दों में बात कहना। ऑप्शन बी इज करेक्ट, एंटोनियम। अब फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हमारे एंटोनियम के थे, दैट आर completed. Now next 10 questions will be of synonyms. Let's move to question. A provocating message has been doing rounds on social media to instigate हो जाए, stimulate हो जाए, इंस्टिगेट, स्टिमुलेट या प्रोवोकेटिंग हो जाए, या फिर अराउज हो जाए, ये चारों क्या है, सिनोनिम है। और मैं इसका सिनोनिम ढूंढे। प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज, जो बुद्धिमान हो। वैलिएंट का मतलब होता है बोल्ड, जो बहुत बहादुर हो। डेक्स्ट्रस, कोई भी बंदा जिसके जो अपने हाथों से काम करता हो, हैंडी। अब इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है यही, स्टिमुलेट करना, अराइज करना, प्रोवोक करना, इंसाइट करना, इंस्टिगेट करना, इंसाइट भी बोलते हैं। ऑप्शन बी इज आर करेक्ट ऑप्शन। Next question. The differences include increase in mean temperature and heavy precipitation in several regions. Precipitation का मतलब होता है dryness with
सम मॉइस्चर की थोड़ी आर्द्रता के साथ नमी होना, कि सूखा तो है लेकिन थोड़ी थोड़ी नमी भी है। ह्यूमिडिटी टाइप, स्नोइंग बर्फ पड़ना नहीं हो सकता, रेनफॉल बारिश होना नहीं हो सकता, ड्रोट बाढ़ आना नहीं हो सकता, ऑसेज होता है ड्राई विद सम मॉइस्चर। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन इज the portal will help victim and complainants to anonymously report cyber crime। अब देखिए anonymously क्या होता है, anonymously का मतलब होता है unknown person, जिसको हम जानते ना हो, unknown। अब उसके बाद आते हैं इनकॉग्निटो, डायरेक्टली, अनफेलिंगली, इज C2। अब इनके मीनिंग सर्च करते हैं। सबसे पहले तो इनकॉग्निटो, जब आप अपने फोन का क्रोम यूज करते हैं तो उसमें आपने इनकॉग्निटो मोड देखा होगा। व्हेन जब आप अपने फोन का क्रोम यूज करते हैं इसमें आपको इनकॉग्निटो मोड यूज आता है। अब उस इनकॉग्निटो मोड का मतलब उसमें आप कोई अगर आपको सर्च करते हो तीसरे पर्सन को कुछ पता नहीं चलता, हर चीज अनोनिमस रहती है, अननोन रहती है, डायरेक्टली आपको पता है, टू द पॉइंट। अनफेलिंगली का मतलब होता है लॉयल, अनफेलिंगली का मतलब होता है लॉयल। अब उसके बाद आ जाओ लास्ट वर्ड, इन सीटू होता है ओरिजिनल प्लेस, दैट इज ओरिजिनल प्लेस। अनफेलिंगली लॉयल इज सीटू ओरिजिनल प्लेस, हमें ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉक्टर आर रिलक्टेंट टू टेक रूरल पोस्टिंग डिस्पाइट बिग सैलरी। रिलक्टेंट का मतलब होता है हेजिटेंट, जो हम किस काम को करने में हेजिटेशन करें, हेजिटेंट। या फिर बोल दो अनविलिंग, जिसकी हमें इच्छा ना हो, अनविलिंग। अब देखो अनरिपेंटेंट, जब हमें रिपेंट होता है पछताना, इसके सिनोनिम है रेग्रेट, जब हमें किस चीज का रेग्रेट हो। अनरिपेंटेंट जब पछतावा ना हो। उसके बाद फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होता है ईगर, एंथुजियास्टिक, ईगर एंथुजियास्टिक, उत्सुक होना। अब डिसइंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड का मतलब होता है अनविलिंग। ऑप्शन ए इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ टर्मिनल डिसीज, टर्मिनल जिसका इलाज ना हो, अनक्योरेबल या इनक्योरेबल या नॉट क्योरेबल। अब देखिए सबलरी, टेरिफिक, क्रॉनिक, इनक्योरेबल। अब हमें करेक्ट ऑप्शन तो मिल चुका है हमारे पास, क्या इनक्योरेबल। अब क्रॉनिक होता है लंबे समय से, लंबे समय से, जो चीज क्या है लंबे समय से चलती आ रही है। सबलरी का मतलब होता है फिजिकल। अब टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब होता है कोई चीज जो जिससे हमें हंसी आए, जिससे हमें हंसी आए, फनी जिसको बोल सकते हैं टेरिफिक। टेरिबल होता है, टेरिबल होता है भयानक या डरावनी, लेकिन टेरिफिक होता है हंसी। अब हमें करेक्ट ऑप्शन मिल चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अथॉरिटीज हैव रेप्रीमेंड टू सबऑर्डिनेट ऑफिसर फॉर वायलेटिंग द प्रोटोकॉल। अब रेप्रीमेंड होता है किसी चीज को स्कोल्ड करना, डांटना, रिब्यूक करना, बिरेट करना, डांटना, एडमोनिश करना। अब देखिए में से क्या ऑप्शन है हमारे पास एडमोनिश, ऑप्शन सी हमें करेक्ट सिनोनिम मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटोल का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तारीफ करना, प्रेज करना। परपर्टेड का मतलब होता है कोई चीज को जब हम क्लेम करते हैं, कन्फेस करते हैं, होता है परपर्टेड। रिक्वायर्ड एन अपोलॉजी, हमें माफी चाहिए, रिक्वायर्ड एन अपोलॉजी मीन हमें माफी चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज For Gandhiji, India's religious and linguistic diversity was an asset, not a liability. Asset और liability हमारे कॉमर्स में यूज होने वाली टर्म है। asset होता है जिस चीज से हमें फायदा हो, एडवांटेज। अब देखते हैं ऑब्लिगेशन, किसी चीज पे कोई प्रेशर, ऑब्लिगेशन किसी चीज पे कोई लिमिट लगा देना, ऑब्लाइज कर देना, कंट्रोल कर देना। रीइंफोर्समेंट, रीइंफोर्समेंट मतलब स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गली ओबेड। एट्रीब्यूट होता है गुण, ट्रिब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक। अब उसके बाद आ जाओ एडवांटेज, ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ हिस्ट्रिकल ही इज। हिस्ट्रिकल का मतलब होता है फनी या फिर क्रेजी, जिसको बोलते हैं फनी या फिर क्रेजी। अब इनसिंसियर, जो सिंसियर ना हो, डुप्लीटियस, जो ओरिजिनल ना हो, इनकंसिस्टेंट, जो हमेशा सेम ना रहे, नॉट स्टे सेम। अब बेसर्क का मतलब होता है हमारे पास फनी या फिर क्रेजी। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महेश इज मोस्टली प्रीजुडिस्ड इन हिज पॉलिटिकल ओपिनियन। अब प्रीजुडिस्ड क्या होता है, सबसे अलग, जिसको बोलते हैं एंटीपैथी या फिर डिसलाइक, सबसे अलग होता है उसका ओपिनियन। इंटीमेट होता है इन्फॉर्म करना, इंटीमेट एक फिजिकल अट्रैक्शन भी होती है, बट यहाँ पे इंटीमेट का मतलब हम दो लिखते हैं, तो इन्फॉर्म या फिर फिजिकल अट्रैक्शन।
जॉन्डिस का मतलब होता है एक बीमारी। पीलिया प्रीडेटरी होता है जो एनिमल्स का शिकार करे, प्रेइंग एनिमल्स। अब उसके बाद ऑब्जेक्शनेबल, जो चीज पसंद ना है, जिसमें हम ऑब्जेक्शन उठाएं। ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू नॉट इंडल्ज इन टोटोलॉजी। टोटोलॉजी होता है बहुत बातें करना, बहुत बातें करना, जिसको आप लोकेशियस गैरुलस बोलते हो। अब टेलीपैथिक कन्वर्सेशन क्या होता है, जब दो बंदे एक साथ कोई सेम बात बोलते हैं, दैट इज टेलीपैथिक कन्वर्सेशन। फॉर टेलिंग पहले ही बता देना, ट्रूथ टेलिंग सच बताना, प्रॉक्सिलिटली होता है बहुत बातें करना। ऑप्शन बी इज करेक्ट सिनोनिम। सो आज की वीडियो में हम हमारे जो 2019 का फर्स्ट पेपर था उसके सारे इंपॉर्टेंट वोकैब डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी प्रीवियस ईयर पेपर के साथ, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।